अन्याय है, ये नीतियाँ गलत हैं। अगर सब कांग्रेस की नीतियाँ गलत है तो ये भी गलत है। भाजपा सरकार से मेरी ये बहुत तेजी से हो कि इसको खत्म करें। पूरा सैलरी अगर नेता लोग ले तो उसको खत्म करें या फिर हम लोग को भी मान दें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो भाजपा मुर्दाबाद। आने वाले समय में सीधी टक्कर उनकी महिलाओं से होगी। मेरा नाम सीमा देवी पासी है। मैं गोमती नगर लखनऊ से हूँ, खरगापुर से, और मैं चैलेंज करती हूँ कि 2027 में उनकी महिलाओं से लड़ाई होगी। अगर उन्होंने राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया तो सीधे वो टक्कर लेने के लिए तैयार रहें। साथियों नमस्कार, हलचल न्यूज से मैं राजेश सिंह। एक शेर याद आ रहा है, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। जब जुल्म अपनी हदों को पार कर जाता है तो समाज में घोर निराशा, आक्रोश और सामूहिक खामोशी छा जाती है, जिसके बाद प्रतिरोध और क्रांति का जन्म होता है। वर्षों से आशा वर्कर्स के साथ हो रही सरकार के द्वारा श्रम की लूट के खिलाफ खामोशी अब टूटने लगी है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन संबद्ध एकटू की प्रवक्ता सीमा पासी के बयानों से परिलक्षित हो रहा है। आइए सुनते हैं उनका ये बयान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा देवी पासी है और मैं सरकार को ये बता देना चाहती हूँ कि 2027 में उनकी सीधी लड़ाई आशा वर्कर से है। उन्होंने 8 महीने पहले कहा था कि समान वेतन लागू होगा और आशा को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन उनके घंटे भर फोन करने से बिल्डोजर आ जाता है और 10 मिनट में 100 डायल करने से 112 पुलिस आ जाती है। फिर उनके कहने से आउट ऑफ सोशल वर्कर, आशा बहुएं, आंगनबाड़ी तमाम महिलाएं हमारी परेशान हैं। वो क्या चाहते हैं? अगर वो चाहते हैं कि देश की महिलाएं गुलाम रहे तो ये आदेश जारी करें तो देश की महिलाएं गुलाम हो जाएं। हमसे दिनों रात 24 घंटे हमारी रीढ़ की हड्डी पे पैर धर के काम करवा रहे हैं, लेकिन पैसे के नाम पे जीरो है। जब वो पैसा दे ही नहीं सकते, विभाग को संभाल नहीं सकते, तो उस कुर्सी पे बैठने का उनका कोई अधिकार नहीं है। हम कहते हैं देश में हमारा भारत सक्षम है, हमारे देश में पढ़े लिखे नौजवान युवा हैं। अगर उनसे वो चाहें कि किस तरीके से क्यों नहीं इनका समाधान हो पाए, क्यों महिलाएं हमारी तराई हैं, रोड पे हैं, 24 घंटे के अंदर वो नियम बना के हमें वेतन लागू कर सकते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता वही बहुओं वाली है कि एक बहू जैसे आती है उसको कुचल के बसल के रखा जाता है, वैसे वही रूढ़िवादिता उन्होंने आज पंडिताई वाला लागू किए हैं। माता सीता सिसकी थी रावण में, लंका में, उनकी लंका तहस नहस हुई थी। अगर वो ज्यादा सिसकाएंगे आशा बहुओं या महिलाओं को तो देर नहीं है उनकी सरकार जाने में। हमारी मांगे है कि हमारी मांगे है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दें, काम का टाइम सीमित करें, मातृत्व अवकाश दें और हमारा समय से वेतन दें, और जितनी भी बीमा है जो हमारी जितनी सरकारी हमारी जो सुविधाएं वो सब दें। मैं आपको और बता दूं, सरकार कहती है कि कांग्रेस की नीतियां गलत है, मैं सहमत हूं। तो कांग्रेस ने ही बनाया था कि विधायक एमपी एमएलए को वेतन दिया जाए। आज मैं विधायक से पूछना चाहती हूँ, क्या वो वेतन के लिए चुनाव लड़ते हैं, वेतन के लिए मंत्री बनते हैं? वो तो कहते हैं नहीं। उनको हर जगह नाश्ता पानी फ्री मिलता है, तब भी उनको वेतन 1 लाख और 1.5 लाख उठा रहे हैं। हमको क्या मिलता है? हमको किस अस्पताल में नाश्ता दिया जाता है, 1 पैकेट दूध दिया जाता हो या 1 केला ही दे दिया जाता हो? हम लोग 24 घंटे अस्पताल में रहते तब तो नहीं कोई पूछता कि लीजिए बहन जी 1 केला खा लीजिए। और उनको नाश्ता फ्री, मंच फ्री, ऑफिस फ्री, उनका घर फ्री, और वो 1.5 लाख सैलरी उठा रहे हैं। ये अन्याय है, ये नीतियाँ गलत हैं। अगर सब कांग्रेस की नीतियाँ गलत है तो ये भी गलत है। भाजपा सरकार से मेरी ये बहुत तेजी से हो कि इसको खत्म करें। पूरा सैलरी अगर नेता लोग ले तो उसको खत्म करें या फिर हम लोग को भी मान दें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो भाजपा मुर्दाबाद। आने वाले समय में सीधी टक्कर उनकी महिलाओं से होगी। मेरा नाम सीमा देवी पासी है। मैं गोमती नगर लखनऊ से हूँ, खरगापुर से, और मैं चैलेंज करती हूँ कि 2027 में उनकी महिलाओं से लड़ाई होगी। अगर उन्होंने राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया तो सीधे वो टक्कर लेने के लिए तैयार रहें।